हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। आइए साथियों, हम प्रतिदिन की तरह आज भी रामचरितमानस के बालकांड का 6वां खंड शुरू करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। हाँ साथियों, आज थोड़ी सी चर्चा एक बालाजी की प्रसंग से कर लेते हैं। ज़्यादा देर समय नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा टाइम। मुझे आज बालाजी की ऐसी प्रेरणा हुई अंदर से कि अब मैं इस प्रसंग को अपने दर्शकों को ज़रूर सुनाऊँ। तो साथियों, ऐसा हुआ था कि कलयुग में जब कलयुग का प्रारंभ हो चुका था, तो तुलसीदास जी वहाँ कलयुग में उस समय राम कथा का वाचन करते थे, तो लोगों को राम कथा सुनाते थे। तो बहुत सारे लोग तुलसीदास जी के पास उनके आश्रम पर कथा सुनने के लिए आते थे। तो कलयुग का इतना प्रभाव था कि वो राम नाम को, राम कथा को अपने प्रभाव से समाप्त करना चाहता था। तो तुलसीदास को वो डिस्टर्ब करने के लिए आता था कि इसके प्रभाव को, तुलसीदास जी को मैं समाप्त करूं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो आश्रम पर व्यासपीठ पर बैठकर आराम से कथा वाचन कर रहे थे, लोग कथा सुन रहे थे, तभी कलयुग ने वहाँ प्रवेश किया। और मतलब वो एक जो बकरी, भेड़ बकरियां जो बेचते हैं, उसके रूप में आया और आकर बोला कि महाराज, आप कुछ दिनों से मांस खरीदने के लिए नहीं आ रहे, क्या हुआ? क्या दिक्कत हो गई जो आप इतने दिनों से मांस खरीदने नहीं आ रहे? पहले तो आते थे। तो वो इतना कहकर तुलसीदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि लोग सुन रहे थे वहां, और वो उसको जवाब देना भी नहीं चाहते थे। तो इतना कहकर वो चला गया। तो लोगों ने सुना कि ये महाराज जो राम कथा कहते हैं और ये तो मांसाहार करते हैं, तो इसका तो गलत बात है। ऐसा व्यक्ति कैसे भगवान के प्रसंग का वो कर सकता है? ये तो मांसाहारी है। तुलसीदास जी से किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, और तुलसीदास जी ने अपना पाठ पूरा किया और अपने कुटिया में चले गए, और लोग अपने अपने घर चले गए। फिर कलयुग ने दूसरे दिन कथा के समय प्रवेश किया। तो उस दिन क्या है कि जो शराब बेचने वाले होते हैं, तो वो वहां गए। तो बोला कि महाराज जी, आप आजकल हमारे उस ठेके पर नहीं आते हैं, हमारे वहाँ दारू लेने नहीं आते हैं, हमारी दारू बिक नहीं रही और हमारा कारोबार, घर का खर्चा नहीं चल रहा, आप दारू क्यों नहीं लेने आते हो? तो महाराज जी, तुलसीदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो भी वहां से चला गया। तो जब लोगों को ये बात पता चली कि तुलसीदास जी के पास ये अन्य अन्य व्यक्ति आते हैं, कोई शराब बेचने वाला आता है, कोई मांस बेचने वाला आता है, तो शायद ये इसका उपयोग करते हो और हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, अंधविश्वास में डाल रहे हो, इनको कोई ज्ञान ही नहीं हो, ये तो दुष्ट आत्मा व्यक्ति लगते हैं जो मांसाहार करते हैं, शराब सेवन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास तो हमें आना भी नहीं चाहिए। तो कुछ लोग वहां से कथा में आना बंद हो गए। कुछ लोग जिन्हें तुलसीदास पर थोड़ा बहुत विश्वास था, वो तीसरे दिन कथा में आए। कुछ लोग थे, 10 20 50 लोग होंगे। तो उस दिन कलयुग स्त्री के रूप में, भेष में, एक सुंदर स्त्री के रूप में रथ बग्गी में बैठ के आया, और एकदम से धम से एक सुंदर स्त्री के रूप में वहां उतरा। बोले कि महाराज, मैं 10 15 दिन से देख रही हूं कि आप मेरे कोठे पर नहीं आते हो। तो तुलसीदास जी चुप रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। जब कथा समाप्त हुई, तो वो लोग सारे वहां से उठकर चले गए, और सभी लोगों ने आना कथा के सुनने के लिए बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये व्यक्ति जो कथा सुना रहा है, ये मांसाहार भी करता है, शराब सेवन भी करता है, और वेश्यावृत्ति भी करता है। तो जब चौथे दिन सुबह, जब तुलसीदास जी अपने आसन पर बैठकर पाठ करने के लिए लोगों का इंतजार कर रहे थे कि लोग आ जाएंगे, जब ही मैं पाठ शुरू करूंगा, तो पाठ के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। जब सिर्फ मात्र पाठ सुनने के लिए एक ब्राह्मण रूप में एक व्यक्ति आए, और वो आकर बैठ गए। कुछ समय बीता, 10 20 मिनट, 50 मिनट बीते होंगे। तो वो ब्राह्मण तुलसीदास जी से बोले कि महाराज,
आप आज राम कथा का वाचन नहीं कर रहे क्या? तो तुलसीदास जी ने कहा कि आज कोई कुछ लोग आए नहीं हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि एक आपको ही सुना के क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ही सुनाइए। तो उन्होंने एक बार तुलसीदास जी संकोच में पड़ गए कि ये, तब उन्होंने कहा कि मैं, आप ही क्यों आए? उन्होंने उनसे प्रश्न किया, आप ही क्यों आए? तुलसीदास जी ने जब उस ब्राह्मण से पूछा कि आप ही क्यों आए, आप भी अन्य लोगों की तरह नहीं आते कथा में? तो तब उन्होंने कहा कि हे तुलसीदास, मैं स्वयं हनुमान जी हूँ, और जहाँ राम कथा होती है वहाँ मैं राम कथा का श्रवण करने के लिए पहुँचता हूँ। जहाँ राम कथा या राम जी का नाम कीर्तन या कहीं रामायण का पाठ होता है या रामचरित का मानस का पाठ होता है, वह वहाँ जरूर जाता हूँ। तो मैं आज ये देखने के लिए आया था यहाँ कि ये कलयुग जी हाँ प्रवेश करता है कि नहीं करता है। तो हनुमान जी वहाँ पर जब बैठे रहे और तुलसीदास जी ने पूरी कथा सुनाई, पर कलयुग का हनुमान जी के डर से वहाँ कोई प्रवेश नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, जब कथा समाप्त हुई तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा कि जिस स्थान पर राम कथा होगी या रामायण का पाठ होगा या राम जी का चरित्र सुनाया जाएगा या राम जी का नाम कीर्तन होगा, वहाँ मैं हर कथा में मैं पहुँचूंगा और मेरी उपस्थिति रहेगी। मैं चाहे किसी भी रूप में आऊँ, और मेरे वहाँ आने पर या जिस स्थान पर रामायण या कथा प्रसंग पाठ हो रहा है उस स्थान पर कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। ऐसा वरदान है हमारे हनुमान जी का, क्योंकि वे धरातल पर चिरंजीवी हैं। और उन्होंने तुलसीदास जी से वरदान भी दिया था कि जब भी रामायण का पाठ कथा प्रसंग होगा, कीर्तन होगा, मैं वहाँ अपनी उपस्थिति जरूर दूंगा और वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। साथियों, मैंने आपको ये प्रसंग इसलिए सुनाया कि जिस स्थान घर में यह पाठ रामचरितमानस का पाठ किया जाता है या श्रवण किया जाता है, वहाँ निश्चित रूप से हमारे बालाजी महाराज हनुमान जी की उपस्थिति होती ही है। और जिस घर में हनुमान जी की उपस्थिति होती है वहाँ कलयुग का प्रवेश बिल्कुल निषेध हो जाता है। उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं करता है। वहाँ मांस, मदिरा, वैश्यावृत्ति, दुराचार कोई भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जहाँ राम का नाम लिया जा रहा है वहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान रहते हैं। तो साथियों, ये छोटा सा प्रसंग अंदर से प्रेरणा हुई कि अपने दर्शकों को बताऊं। आपको अच्छा लगे, अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके वीडियो के अंत में जरूर बताना। अब हम अपने रामचरितमानस पे आते हैं, अपने मूल भजन पर आते हैं। तो साथियों, अब रामचरितमानस के पाठ का हम प्रारंभ करता हूं मैं, और आप इसे ध्यान से सुनिए, श्रवण कीजिए। प्रतिदिन की तरह हम अपने बालाजी महाराज को आसन दे देते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा साथियों बालाजी का आसन। अब हमने ये आसन बालाजी को दे दिया है और उनसे निवेदन भी करते हैं कि वो हमारे कथा प्रसंग को सुनने के लिए विराजमान हो जाए। तो आप भी करिए। हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन की जा रही रामचरितमानस के बालकांड का आप श्रवण कीजिए। आइए, विराजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो साथियों, रामचरितमानस के बालकांड का आप श्रवण कीजिए और श्री राम जी के चरित्र का आप आनंद उठाइए और भगवान श्री राम की कृपा के पात्र बनिए। जय श्री राम। अविलोकन बोलन मिलन प्रीत परस्पर हास, भाई अब भल चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम।
दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों भाइयों का जो परस्पर देखना, बोलना, मिलना है, वही इस जल की विविध मधुरता है। और जो उनकी परस्पर की प्रीति, हंसना और अच्छा भाईपन है, वही इस जल की सुंदर मधुरता और सुगंधी है। आरती बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारि न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनो मलहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें जो मेरी अत्यंत विनती और दीनता है, वही इस जल में हल्कापन है, सुंदरता और निर्मलता है। इस प्रकार यह अद्भुत कथा रूपी जल श्रवण करने में गुणकारी और आशा रूपी प्यास तथा मन की मलिनता को मिटाने वाली है। राम स प्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कले कल सुगलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को बढ़ाने वाला और कलयुग की समस्त पाप रूप ग्लानियों को हरने वाला है। फिर यह संसार के सब परिश्रमों का शोषण कर संतोष को भी संतुष्ट करने वाला है और दुख दरिद्र तथा कलयुग के समस्त दोषों को शांत करने वाला है। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह काम क्रोध मद मोह को नष्ट करने वाला तथा पवित्र ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसको प्रेम पूर्वक पान करने से हृदय के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। जिन एह बार न मानस धोए, ते कायर कल काल बिगोहे। त्रसित निरखी रवि कर भववारी, फिर ही मृग जिम जीव दुखारी। तब यह जानकर भी जो इस जल से अपने मन को स्वच्छ नहीं कर लेते, उन कायर पुरुषों को मानो कलेकाल ने बिगाड़ दिया है। इसको छोड़कर जो दूसरे प्रसंगों में पड़ते हैं, वे प्राणी तो ऐसे दुख पाते हैं जैसे हरिण मृग तृष्णा के जल के लिए इधर उधर भटकता फिरता है। मति अनुहारी सुवाहर गुण, गन गने मन अनवाय। सुमिर भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इन गुणों के समूह रूप श्रेष्ठ सुंदर जल में अपने मन को स्नान कराकर और श्री महादेव जी तथा श्री पार्वती जी का स्मरण करके यह सुहावनी कथा कहता हूं। अब रघुपद पद पंकरु, हिय धरे पाई प्रसाद। केहूं जुगल मुनि बरय कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम। जब मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर याज्ञवल्क्य मुनि को पाकर भारद्वाज मुनि ने जैसे प्रश्न किया था, पहले उसी मुख्य संवाद के कारण सहित समझाकर कहता हूं। ध्यान से सुनिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परामरत पथ परम सुजाना। श्री भारद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते थे, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत गहरा प्रेम था। वे एक उच्च कोटि के तपस्वी, सम दम तथा दया की खानी और परामर्थ मार्ग भगवत चर्चा में बहुत ही प्रवीण थे। माग मकर गत रब जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई।
देवदनुज के नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। जब माह के महीने में मकर संक्रांति लगती है, तब सब लोग तीर्थपति प्रयाग में स्नान करने के आया करते हैं, जैसे आज भी जाते हैं। क्या देवता, क्या राक्षस, क्या किन्नर और क्या मनुष्य, सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते थे और करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखे बटु हरस ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि मन भावन। वहां बैणी माधव के चरण कमलों को पूजा कर प्रसन्नता से अक्षय वट की पूजा करते हैं। वहीं भारद्वाज मुनि का अत्यंत पवित्र आश्रम है, जो बहुत ही सुंदर और मुनियों के मन को अच्छा लगता है। तहाँ होई मुनि ऋषि ही समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रेत समेत उछाहा, कहे परस पर हर गुण गाहा। तब वहां जितने भी ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाया करते थे, उन सब का वही आश्रम है, समाज लगता था। तब जब सब लोग उत्साह पूर्वक प्रातः काल स्नान कर लेते थे, तत्पश्चात एक दूसरे से परस्पर भगवान श्री हरि के गुणों की चर्चा अर्थात गुणानुवाद करते थे। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वरनहि तत्व विभाग। कहीं भगत भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। सियावर राम जय जय राम। उस चर्चा में वे ब्रह्म का निरूपण करते थे और धर्म विधि का नियम बनाकर सब तथ्यों का पृथक पृथक व्यवहार करते थे और ज्ञान वैराग्य सहित भगवान की भक्ति का कथन करते थे। एहि प्रकार भार माग नाही, पुन सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर मंज गब नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार सारे मकर बर स्नान करके फिर सब लोग ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते। प्रतिवर्ष ऐसा ही आनंद हुआ करता था। सब लोग आते थे और फिर मकर स्नान करके समस्त मुनिवर अपने अपने स्थान को प्रस्थान ही करते थे। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार जब मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब उनमें एक याज्ञवल्क्य मुनि जो परम ज्ञानी थे, उनका पांव पकड़ भारद्वाजी ने विनय पूर्वक उन्हें रोका। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुज सब खानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। फिर आदर सहित उनके चरणों को धोकर अत्यंत पवित्र आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की और उनकी मुनीश्वर प्रशंसा कर भारद्वाज जी अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय हूँ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहे लागत बहला जा, जे नहीं कहूँ बड़ होए अकाजा। हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा ही संशय उत्पन्न हो गया है। वेदों का स्मरण तत्व आपके हाथ में है। उस संशय कहने में मुझे भय और लज्जा दोनों ही लग रही हैं, किंतु यदि नहीं कहता तो बड़ा अकाज होता है। संत कहे असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, संत परमात्मा ऐसी नीति कहते हैं और वेद शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा है कि गुरु से दुराव और कपट करने से हृदय में विमल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अस विचार प्रगट हूँ निज मोहु,
हरहु नाथ कर जन पर छो, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा विचार कर अपने अज्ञान एवं मोह को प्रकट करता हूँ। सो हे नाथ, मुझ अपने दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। श्री राम जी के नाम का प्रभाव अमित है, अर्थात उसका अंत नहीं है, असीमित है। इस बात को संत पुराण उपनिषदों ने भी गाया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग एहि, काशी मरत परम पद लेहि। जिस राम नाम को केवल संत जन ही नहीं जपते, वरन ज्ञान और गुण के भंडार अविनाशी शिवजी भी जपा करते हैं। संसार के 4 प्रकार के जितने जीव हैं, सबको काशी में मरने पर परम पद प्राप्त होता है। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछहि तोई, कहे भुजाए कृपा निधि मोही। सो हे मुनीश्वर, यह श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रभाव है, या शिव जी की कृपा है, जो वे राम नाम का उपदेश देकर उनको काशी गति देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? कृपा करके मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर रचित विदित संसारा। नार बिरह दुख लेहु अपारा, भयो रोष रण रावण मारा। एक राम तो अवधेश दशरथ महाराज के कुमार पुत्र हुए हैं, जिनके चरित्र को संसार जानता है कि वे स्त्री के ब्रह से अपार दुख को प्राप्त हुए थे, और फिर क्रोध के वश होकर उन्होंने युद्ध में रावण को मारा था। प्रभु सोहि राम की अपर को, जाहि जपति त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। सिया राम। सो हे प्रभु, वह राम वही है या और कोई जिन्हें त्रिपुरारी शिवजी जपते रहते हैं? आप सत्य के धाम और समस्त बातों को जानने वाले हैं, अतः ज्ञान पूर्वक विचार कर कहिए कि वे राम कौन हैं। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। सो हे नाथ, जैसे यह मेरा बड़ा मोह और भ्रम मिट जाए, वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की तो सारी प्रभुता ज्ञात है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हार में जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रसन्न मन हूँ अति मूढ़ा। तुम मन कर्म वचन से राम जी के भक्त हो, तुम्हारी इस चतुरता को मैं जान गया। श्री रामचंद्र जी के गुप्त गुणों को सुनना चाहते हो, जिससे ऐसा प्रश्न कर रहे हो, मानो अत्यंत मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम की कथा सुहाई। महामोह महेशु विशाला, राम कथा कालिक कराला। अच्छा हे तात, मन लगाकर सुनो। अब मैं श्री रामचंद्र जी की स्वामिनी कथा कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी की यह कथा महामोह रूपी विशाल महिषासुर के लिए कराल कालिका देवी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जिहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तव कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सर्वदा
पान करते हैं। हे भारद्वाज, श्री रामचंद्र जी की कथा के संबंध में आज तुम जैसे पूछ रहे हो, इसी प्रकार पार्वती जी ने भी शंका की थी। तुम श्री महादेव जी ने जो कहा था, केहूं सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जहि होत जे सुन मुनि मिटे ही विषाद, सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सदशरथ जिर बिहारी। श्री राम। अब मैं वही शिव पार्वती संवाद अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, जिस समय और जिस कारण से हुआ। हे मुनि सुनो, उसके सुनने से तुम्हारा विषाद नष्ट हो जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सुनो, एक समय त्रेता युग में जब श्री महादेव जी कुंभज ऋषि के पास गए थे और साथ में जगत माता भवानी सती जी भी थीं, तब ऋषि ने उनको संपूर्ण लोगों का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की थी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। उस अवसर पर मुनियों ने श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने इसी राम कथा को कहा था, जिसे श्री महादेव जी अत्यंत सुख मानकर सुने थे। इसी अवसर पर मुनि देव के पूछने पर जब श्री महादेव जी ने समझ लिया कि मुनि जी इसके पात्र हैं, तब उन्होंने अत्यंत सुहावनी भगवत भक्ति का वर्णन किया था। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगित पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इस प्रकार परस्पर श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद करते हुए जब वहां शंकर जी को कुछ अधिक दिन व्यतीत हो गया, तब वे मुनि अगस्त्य जी से विदा मांगकर साथ में दक्ष पुत्री श्री सती जी को लिए अपने घर कैलाश पर्वत को चले। तेह अवसर भंजन मय भारा, हर्ष रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचिरत अविनाशी। उस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान रघुकुल में अवतार ले चुके थे और पिता के वचन को मानकर राज्य से उदासीन हो वे अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता, दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर की विद दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरहु प्रभु, गए जान सब कोई, सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। श्री राम। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचार करते हुए मार्ग से चले जा रहे थे कि किस प्रकार प्रभु दर्शन होगा। भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए, मेरे वहां जाने से यह बात सब लोग भली भांति जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभ सती, न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। तो शंकर जी के हृदय में ऐसा अधिक क्षोभ और तर्क वितर्क हो रहा था, और इधर सती जी इसका कुछ भेद नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के दर्शनों के लिए शंकर जी के लालची नेत्र मानते भी नहीं थे, और वे भेद न खुल जाए इस बात से डर भी रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, जो नहीं जाय रहे पछतावा, करत विचारो न बनत बनावा। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचारते हुए जा रहे थे कि रावण ने तो ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया है कि मैं मनुष्य के हाथ से मारा जाऊं, तो भगवान ब्रह्मा जी के वचनों को पूर्ण करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि उनका दर्शन करने नहीं जाता हूं तो मन में पछतावा ही लगेगा, ऐसा विचार करते हुए, परंतु किसी प्रकार की भी बात बनती नहीं थी, अर्थात
किसी निश्चय पर नहीं पहुंचते थे, क्योंकि गुप्त रूप अवतरहु प्रभु, गए जान सब कोय। ए विधि भय सोच बस ईसा, तिह समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भयो तुरत सोहि कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय रावण ने जाकर नीच मारीच को अपना साथी बनाया। वह तुरंत कपट मृग हो गया। कर छल मूड हरि बेदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बंदी बंधु सति हरि आए, आश्रम देख नैन जल छाए। उस मूड ने छल पूर्वक श्री जानकी जी को तो हरण कर लिया, परंतु उसे यह नहीं ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव कैसा है। श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे गए हैं और थोड़ी देर में ही उसे मारकर भाई लक्ष्मण जी के सहित लौट आए। देखा तो आश्रम शून्य है। तब आश्रम देकर उनके नेत्रों में जल भर आया। बिरह बिकल नरई बर घुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देख प्रगट बिरह दुख ताके। तब ब्रही मनुष्य के समान दोनों भाई श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी के जंगल में खोजने लगे। जिसको बिलाप और बिच्छू का दुख कभी नहीं हो सकता था, वह भी प्रकट रूप से बिरही से दिखाई दिए। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछु आन। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ जिर बिहारी सियरम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत विचित्र, और जिसको अच्छे जानकर अनुभवी ही जानते हैं, वे क्या जानेंगे जो मोह पास में बंधे हुए हैं और जो हृदय में और ही कुछ धारण किए रहते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जान न की नच नारी। उसी समय श्री महादेव जी ने श्री रामचंद्र जी के नेत्र भरकर देख लिया, परंतु देखते ही उनके हृदय में ऐसा दुख क्षोभ उत्पन्न हुआ कि वे एकटक उन सौंदर्य शोभा के समुद्र को देखने लगे और कुसुम जानकर जान पहचान नहीं की। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। और हे जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए कामदेव को भस्म करने वाले श्री शिव जी चल दिए। इस प्रकार कृपा के धाम श्री शिव जी अपने मन में बार बार प्रसन्न होते हुए श्री सती जी के साथ लिए चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उरूप जा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। उनकी उस दशा को देखकर सती जी के मन में भी विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह यह है कि श्री शंकर जी को जगत पूज्य और सारे जगत के ईश्वर हैं, जिनको देवता साधारण मनुष्य मुनि लोग भी सिर झुकाते हैं। तिन्हि नृपसुत कीन प्रणामा, कहे सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, आज हूँ प्रीति उर रहित न रोकी। वे शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किए हैं और उसकी शोभा को देखकर ऐसे मग्न हैं कि अब तक भी वह प्रीति उनके हृदय में अबाध रूप से चल रही है और रोके भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज, अज अकल अनीय अभेद। सो की देह धरे होए नर, जाहि न जानत वेद। सियावर राम जय जय राम,
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार श्री सती जी अपने मन में सोचती हैं कि भला जो ब्रह्म सबसे व्यापक, अजन्मा और माया रहित, कला रहित, अनीय, वेद रहित साक्षात ईश्वर है, जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या वे शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आएंगे? विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोहे सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजहि सो किह अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। यदि ऐसा हो भी तो वे भगवान विष्णु, जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किया है और जो शंकर के समान ही सर्वज्ञता का पद लिए हुए आए हैं, क्या वे एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम हैं। शंभु गिरा मुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयहु अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शंकर जी की ऊपर कही जय सच्चिदानंद जग पावन वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि श्री शिव जी सर्वज्ञ है, यह सब कोई जानते हैं। सती जी के मन में ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ कि उनके हृदय में किसी प्रकार भी सुंदर बुद्धि का प्रसार नहीं हो पाता था। जदप प्रगटन कहूं भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी शुभाऊ, संशयस न धरऊं उरकाऊ। तब यद्यपि सती ने उस शंका को प्रकट नहीं किया, तो भी अंतर्यामी भगवान शंकर जी सब कुछ जान गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी न लाओ, क्योंकि जासु कथा कुंभजर से गाई, भगत जासु में सुनहि सुनाई, सोए मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त जी ने गाकर सुनाई और जिनकी भक्ति मैंने उन मुनि अगस्त जी को सुनाया, ये वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता हैं, जिनकी मुनिजन सर्वदा ही धैर्य पूर्वक सेवा करते हैं। मुनि धीर जोग सिद्ध संतत, बिमल मन जेह धावही, कहे नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावही। सुहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी, अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। जिनका धैर्यधारी मुनि योगी सिद्धजन और संतजन अपने पवित्र अंतःकरण में स्मरण किया करते हैं, ध्यान करते हैं और अंत नहीं ऐसा कहकर वे वेद पुराण जिसका यशोगान करते हैं, वही अपनी माया के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्म श्री रामचंद्र जी 14वें भुवनों के स्वामी हैं। उनकी रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों का हित करने के लिए स्वतंत्र होते हुए भी अवतार धारण किया है। लागन और उपदेश जदपे, कहूं शिव बार बहु, बोल बिहस महेशु, हर माया बलो जान जिय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार यद्यपि शिवजी ने अनेक बार कहा, पर वह उपदेश सती जी के हृदय में न बैठा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, यह मन में जानकर महादेव जी हंसकर बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाहि परीक्षा लेहु, तब लग बैठ अहु बट छाई, जब लगे तुम्हें एहु मोह पाई। यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? तब तक मैं इस बट वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा, जब तक तुम मेरे पास न आओगी।
जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। चल सति शिव आयुष पाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिवजी की आज्ञा पाकर सती जी वहां से चली, तो मन में विचार करने लगी कि हे भाई क्या करूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता केहू नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि दक्ष सुता सती का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी उनका भ्रम दूर नहीं हुआ, तब विधाता ही उल्टा हो गया है, फिर उनकी भलाई कैसे होगी। हो ही सोए जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे हो शाखा। अस कह लगे जपन हरे नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। होगा वही जो राम जी ने रच रखा है, इससे उसमें बहुत तर्क वितर्क करके शाखा कौन बढ़ाए। ऐसा कहकर शंकर जी फिर भगवान हरि का नाम जपने लगे। उधर श्री सती जी वहां से जा पहुंची, जहां सुखों के घर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य हृदय विचारु कर धरे, सीता कर रूप आगे हो चल पंथ तिहि। जेहि आवत नर भूप, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। श्री राम। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और उसी मार्ग से चली जिस मार्ग से राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत भीसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। जब ज्यों ही श्री लक्ष्मण जी ने श्री सती जी के उस बनावटी वेश को देखा, त्यों ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चकित हो गया, किंतु वे अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह न सके, क्योंकि वे मति धीर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। सती कपटु जान सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरति जाहि मिटहि अज्ञाना, सुहि सर्वज्ञ राम भगवाना। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट को, जो उनके हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था और जिस कारण महादेव जी ने परीक्षा लेने को भेजा था, जान गए, क्योंकि वे सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। सती की न चहे तहु दुराऊ, देखूं नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदुवानी। परंतु सती जी ने वहां भी छिपाव किया। देखो स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी से बोले, जोरे पान प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेल फिरे की हेतु। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि श्री महादेव जी कहाँ हैं, आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पहे चली, हृदय बड़ा सोच। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। श्री राम। दर्शकों, आज का हम ये अपने रामचरितमानस के बालकांड का यहीं विश्राम करते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट
सेशन हम कल लेकर आएंगे। आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। हाँ, आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, सभी को शेयर जरूर किया करें कि भगवान श्री रामचरित मानस के चरित्र का सभी लाभ उठा सकें और सभी अच्छे से इसका श्रवण करें ध्यानपूर्वक एक एक चौपाई को और इसका लाभ उठाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, आज वीडियो में एक बताना चाहूँगा, एक भैया का कमेंट आया था। मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि कमेंट किया करें, तो एक भैया का कमेंट आया था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। और उन्होंने कहा कि आपका कार्य अति सुंदर है। तो हमारे कार्य की इतनी प्रशंसा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप पर भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। आप ऐसे ही पाठ को सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। इसी के साथ मैं सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी।